हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। आज हम लोग क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 2 इसका लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट थर्ड कंप्लीट करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमारे टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले हमें जानना होगा इसका मीनिंग क्या होता है। When power of central government and state government are taken and given to local government, it is called decentralization. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी जाए, उसे क्या बोलेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन। और इंडिया में जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था ये 1992 में किया गया था। उस वक्त दो अमेंडमेंट हुए थे। 73rd अमेंडमेंट जो बात करता है पंचायती राज के बारे में, एंड 74 अमेंडमेंट जो बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज। और ये याद रखना होगा, म्यूनिसिपैलिटीज होती है बेसिकली कौन से एरिया में? ये होती है अर्बन एरिया में। और अगर बात करें पंचायत, ये होती है रूरल एरिया में यानी कि गांव वाले एरिया में। ये डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर फोटो के थ्रू। नाउ नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में आता है वो आता है फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इसके 5 फीचर्स है। सबसे पहला फीचर्स ये बात करता है रेगुलर इलेक्शन की। इट इज मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन आफ्टर इंटरवल्स ऑफ 5 years, यानी कि हर 5 साल बाद में रेगुलर इलेक्शन करवाना जरूरी है। नेक्स्ट फीचर इज अबाउट रिजर्वेशन। रिजर्वेशन फॉर एससी यानी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है इन द लोकल इलेक्शन। थर्ड जो आता है ये भी आता है रिजर्वेशन के बारे में। ये स्पेशली बात करता है फॉर वुमेन, और वुमेन के लिए कितना? 1/3 रिजर्वेशन। उस समय स्टेट और सेंट्रल इलेक्शन में यानी कि एमएलए और एमपी के इलेक्शन में रिजर्वेशन नहीं हुआ करता था, बट पिछले साल 2023 में वुमेन रिजर्वेशन जो बिल आया था उसमें इनको 1/3 जो सीट है रिजर्व कर दी गई थी। नेक्स्ट स्टेप जो फीचर्स आता है वो आता है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, जिसका नाम है स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसको एस्टेब्लिश किया गया है स्पेशली फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। आपको ये ध्यान रखना होगा, जो इलेक्शन कमीशन है, जो हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, ये होता है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए। लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है ओनली लोकल गवर्नमेंट के लिए। नाम स्टेट इलेक्शन कमीशन है लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं करवाता। ये बात आपको याद रखनी है। नाउ लास्ट फीचर्स बात करता है स्टेट शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को अपने कुछ पावर और रेवेन्यू भी शेयर करना होगा लोकल गवर्नमेंट के साथ। इसमें एसजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट, एलजी मीन्स लोकल गवर्नमेंट के साथ में पावर एंड रेवेन्यू शेयर करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट। अगर बात करें रूरल लोकल गवर्नमेंट की, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पे आता है ग्राम पंचायत, जो होती है विलेज लेवल पे। इसके हेड को कहते हैं सरपंच। इससे ऊपर अगर कई ग्राम पंचायत को मिला दिया जाए तो आता है पंचायत समिति, जो होती है ब्लॉक लेवल पे। और इसको अगर हम लोग बात करें फ्यू ग्राम पंचायत कम टुगेदर टू फॉर्म पंचायत समिति, ये मिलकर बनाती है। और लास्ट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, यानी कि डिस्ट्रिक्ट परिषद। ये बनता है ऑल पंचायत समिति इन वन डिस्ट्रिक्ट केम टुगेदर टू फॉर्म जिला परिषद। नाउ नेक्स्ट इनके बीच में डिफरेंस दे रखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको इनके बीच में क्लियरिटी आएगी। जैसे ग्राम पंचायत की बात करें, ये होती है विलेज लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज फॉर्म बाय, ग्राम पंचायत फॉर्म बाय ग्राम सभा, पंचायत समिति फॉर्म बाय या फिर इलेक्टेड बाय पंचायत मेंबर्स, और जिला परिषद की बात करें तो बाय एमपी एंड एमएलए। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके हेड के बारे में ध्यान रखें। लोकल अगर हम लोग बात करें ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो इसमें सरपंच इसका मेन हेड होता है। पंचायत समिति का हेड बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। और जिला परिषद की बात करें तो इसका हेड होता है जिला चेयर पर्सन।
सो ये एक और यहाँ पर चार्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं टाइप ऑफ लोकल गवर्नमेंट की अगर बात करें यहाँ पर विलेज लेवल पर इसको कहा जाता है ग्राम पंचायत, हेड सरपंच। ब्लॉक लेवल पे इसे पंचायत समिति, ब्लॉक या फिर मंडल कह सकते हैं, और इसका हेड होता है बीडीओ। और जिला परिषद अगर हम लोग बात करें ये होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और ये चेयरपर्सन होता है। इसमें यहाँ पे फोटो दे रखी है कि कई ग्राम पंचायत को मिलाकर बनती है पीएस मीन्स पंचायत समिति, ठीक। और ऐसे ही कई पंचायत समितियों को मिलाकर बनता है जिला परिषद। नाउ डेफिनेशन देख लेते हैं पंचायती राज की क्या होती है। इट इज नोन एज रूरल लोकल गवर्नमेंट, या फिर रूरल लोकल गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है, पंचायती राज को। ग्राम पंचायत क्या होती है ये याद करना होगा। ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज हैज ए ग्राम पंचायत, यानी कि ग्रुप ऑफ विलेज को क्या कहा जाता है, ग्राम पंचायत। सो दिस इज कंसिस्ट वार्ड मेंबर्स कॉल्ड पंच, सरपंच और प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इसका जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। सो दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग इन दैट विलेज और वार्ड। उस गांव में रहने वाले सभी लोग मिलकर इन लोगों को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। इट इज डिसीजन मेकिंग बॉडी। ग्राम पंचायत क्या होती है, ये डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है फॉर एंटायर विलेज। और एक और आपको बॉडी का नाम याद रखना है, वो है ग्राम सभा। सो ऑल द वोटर्स, यानी कि जो अबव 18 ईयर्स के होते हैं इन द विलेज आर इट्स मेंबर। सभी वोटर्स इसके मेंबर होते हैं। इसकी अगर मीटिंग की बात करें सो ट्वाइस और थ्राइस इन ए ईयर होती है इसकी। नेक्स्ट इसके फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन ऑफ ग्राम सभा, सबसे फर्स्ट फंक्शन अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के एनुअल बजट अप्रूव करता है। सेकंड टू रिव्यू परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के परफॉर्मेंस को भी रिव्यू करता है। सो द पंचायत वर्क अंडर इट्स सुपरविजन, और पंचायत भी इसके सुपरविजन में काम करती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं पंचायत समिति की, इसको ब्लॉक भी कहा जाता है और मंडल भी कहा जाता है। सो ए फ्यू जीपी मीन्स ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ए पीएस मीन्स पंचायत समिति। जैसे यहाँ पर कुछ ग्राम पंचायत दे रखी है, कुछ ग्राम पंचायत को मिलाकर क्या बनती है, पंचायत समिति। सो इसके अगर मेंबर की बात करें, आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स। पंचायत के मेंबर मिलकर इसके मेंबर को इलेक्ट करते हैं, और इसके हेड को बीडीओ कहा जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। नेक्स्ट जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद में ऑल द पंचायत समिति इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला परिषद। जैसे सारे ये ब्लॉक मिलकर क्या बनाएंगे, पंचायत के अगर हम लोग बात करते हैं तो जिला परिषद। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मेंबर, इसमें एमपी एमएलए और ऑफिसर आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसके हेड को जिला परिषद या फिर चेयरपर्सन कहा जाता है। अगली हम लोग बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज में। अगर बात करें तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक आता है म्युनिसिपैलिटीज जो होती है टाउन और स्मॉल सिटीज में, इसके हेड को कहा जाता है म्युनिसिपल चेयरपर्सन। और दूसरी इसमें आता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो होती है बिग सिटीज में, और इसके हेड को कहा जाता है मेयर। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो आता है बेसिक आइडियाज बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन। सो इसके 4 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल एट लोकल लेवल। बहुत सारे इश्यू है जिसको आसानी से लोकल लेवल पे सेटल किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट, पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटीज। और लोकेलिटीज की अगर बात करें तो वहां पर लोगों को ज्यादा जानकारी होती है। थर्ड, बेटर आइडियाज ऑन एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी। और लोकल लेवल की वजह से कितना एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा होगा, वो अच्छे से आइडिया लग पाता है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। लोग आसानी से डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दिस इनकलकेट्स ए हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। सो ये डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को प्रमोट करता है। इसी में इसके अगर एडवांटेज की बात करें, सो एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, द न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी। ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है और इसमें देखा गया है अबाउट 36 लाख
elected representative in the panchayat and municipalities all over the country देखे गए हैं। थर्ड, इसका जो एडवांटेज है, constitutional status for local government has helped to deepen democracy, और ये डेमोक्रेसी को और ज़्यादा आगे लेकर जाता है, इसको और डीपन करता है। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाता है वुमेन को, सो इट हैज़ इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन, इसकी वजह से वुमेन रिप्रेजेंटेशन काफ़ी इंक्रीज हुआ है एंड देयर वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी। नाउ लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस है ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सो इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली बट ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली, जो ग्राम सभा की जो मीटिंग होनी चाहिए वो रेगुलर नहीं हो पाती, सबसे पहला डिसएडवांटेज। सेकंड डिसएडवांटेज, स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफॉर्म सिग्निफिकेंट पावर टू लोकल गवर्नमेंट, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने जो पावर ट्रांसफर करनी चाहिए थी लोकल गवर्नमेंट को वो अभी भी नहीं की। और लास्ट डिसएडवांटेज है लैक ऑफ एडवोकेट रिसोर्सेस, और रिसोर्सेज की भी कमी होती है जिस वजह से ये प्रॉपर काम नहीं कर पाता। thus इट इज डिफिकल्ट टू रियलाइज द आइडल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, इसलिए सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये सेकेंड चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। इस चैप्टर की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी, और आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करें ये वीडियो आपको कैसे लगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हमारा थर्ड चैप्टर होगा वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।